इस वीडियो में हम जिस बिजनेस आइडिया के बारे में जानेंगे वो कोई भी शुरू कर सकता है। आज की जनरेशन को खाना पीना बहुत पसंद है, तो क्यों ना कुछ ऐसा शुरू किया जाए जिसमें सबका इंटरेस्ट हो। और सोचिए कैसा हो अगर आपको खाने के पास ना जाना पड़े, खाना खुद ड्राइव करके आपके पास आए। फूड डिलीवरी की नहीं, बात हो रही है फूड ट्रक बिजनेस की। इस वीडियो में हम जानेंगे फूड ट्रक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कौन से इक्विपमेंट की आवश्यकता है, कहां पर आपको स्पेस या जगह लेनी है, कौन से लाइसेंसेस चाहिए आपको, फंडिंग एंड मार्केटिंग कैसे होगी इस बिजनेस के लिए, और कौन है आपके टारगेट कस्टमर्स। इस समय आपके स्क्रीन पर ये हैं कुछ कूल फूड ट्रक्स। दुनिया के हर कोने में फूड ट्रक का बिजनेस बहुत पॉपुलर है और हमारे भारत देश में तो रोड साइड फूड स्टॉल्स बहुत चलते हैं। चाट पापड़ी से लेकर डोसा सब मिलता है इन फूड स्टॉल्स पर। तो शुरुआत करते हैं आपके फूड ट्रक बिजनेस की। स्टेप 1, आपको कौन से इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है और सेटअप कॉस्ट कितना है। सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की। आपको एक सेकेंड हैंड फूड ट्रक 2 लाख रुपए तक आराम से मिल जाएगा। ये एक छोटा फूड ट्रक होगा, इसमें आपके सभी किचन इक्विपमेंट्स ऑलरेडी फिट रहते हैं। अगर आप इसे रेंट पे लेना चाहें तो 15 से 30 हजार रुपए में आपको ये रेंट पर भी मिल जाएगा। आपको एक पीओएस बिलिंग मशीन चाहिए होगी जो करीब आएगी 10 हजार रुपए की। आपको एक म्यूजिक सिस्टम चाहिए होगा जो 3 हजार में मिल जाएगा। आपको कुछ इक्विपमेंट चाहिए होंगे जैसे मिक्सर, ग्राइंडर और ग्रिलर, ये 7 हजार तक में आपको मिल जाएंगे। कुछ बर्तन आपको चाहिए होंगे जो 10 हजार में आपके पास आ जाएंगे। आपको एक बेसिक ग्रोसरी स्टॉक चाहिए होगा जैसे मसाले, तेल, जो आपको खाना बनाने के लिए चाहिए ही चाहिए, वो 10 हजार तक में आपके पास आएंगे। आपको वन टाइम मार्केटिंग कॉस्ट में इन्वेस्ट करना होगा करीब 10 हजार रुपए, और लाइसेंस फी में आपको करीब 10 हजार रुपए लगाने पड़ेंगे। तो आपका टोटल सेटअप कॉस्ट आएगा 2,65,000 रुपए। इसमें 5,000 मिसलेनियस कॉस्ट भी हमने ऐड किया है, कुछ ऐसे खर्चों के लिए जो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आप प्लान नहीं कर सकते। अब बात करते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंसेस की। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में आपको रोज नए फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो भी आपका फ्रेश ग्रोसरी खरीद के लाना होगा उसका कॉस्ट आएगा करीब 5 से 6 हजार रुपए पर डे। आपको डिस्पोजेबल्स और कई कंज्यूमेबल्स बिजनेस में यूज होंगे, वो करीब 6 हजार रुपए में आपको हर महीने के मिल जाएंगे। फ्यूल और गैस एक्सपेंस आपको खर्च करना होगा करीब 5 हजार रुपए, और सैलरी एक कुक और एक हेल्पर की आपको करीब 30 हजार रुपए तक देनी होगी। अब आते हैं स्टेप 2 पर, कहां पर आपको स्पेस या जगह लेनी चाहिए। फूड ट्रक बिजनेस लगाने के लिए बेस्ट लोकेशन होती है हाई फुटफॉल मार्केट या कोई ऑफिस बिल्डिंग। कॉम्प्लेक्सेस के कंपाउंड में भी फूड ट्रक्स लगा सकते हैं। आइडियली आप ऐसी लोकेशन पर फूड ट्रक स्टार्ट करें जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन ना हो या फिर आपके जैसे सिमिलर खाना कोई और ना दे रहा हो। अब आते हैं स्टेप 3 पे, आपको इसके लिए कौन से लाइसेंसेस चाहिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइसेंसेस हैं FSSAI म्युनिसिपैलिटी हेल्थ लाइसेंस एंड सेफ्टी लाइसेंस। आपको पुलिस की तरफ से क्लियरेंस चाहिए होगा और आपको एक GST लाइसेंस चाहिए होगा। चौथा स्टेप है फंडिंग। अब बारी है ये जानने की कि आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए फंड्स कहां से जुटाने हैं। एक तरीका है बैंक लोन। आप करीब 3 लाख रुपए तक का बैंक लोन ले सकते हैं। आप अपने परिवार या दोस्तों को अपना इन्वेस्टर बना सकते हैं, उन्हें हिस्सेदारी दीजिए अपने बिजनेस में और शुरू कीजिए एक साझा बिजनेस। 5वां स्टेप है मार्केटिंग। अब हम जान लेते हैं कि हम अपने फूड वैन को प्रमोट कैसे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता कैसे लगे हमारे बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑनलाइन मेथड का इस्तेमाल। आपको ढूंढने हैं कुछ फूड ब्लॉगर्स अपने शहर के जो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव हो। इनको अपने फूड ट्रक पर इनवाइट कीजिए फ्री मील के लिए और बोलिए कि फ्री मील के बदले आपको जेन्युइन रिव्यूज, वीडियो लॉग्स बना के दें आपके बिजनेस के लिए। इससे आपका बिजनेस आपके सिटी में बहुत जल्दी पॉपुलर होगा। दूसरा तरीका है सोशल मीडिया। रोज फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब पर अपने खाने और अपने ट्रक के, अपने कस्टमर्स के वीडियो डालें। एक बड़ी सेलिब्रेशन बना दे अपने फूड ट्रक को, जैसे हर दिन कुछ ना कुछ कूल सेलिब्रेशन हो रही है आपकी लोकेशन पर। हर महीने आप नए ऑफर्स लॉन्च कीजिए और अपने मेन्यू लीफलेट्स को अपने टारगेट एरिया में बंटवाइए। तीसरा मेथड आप ये भी यूज कर सकते हैं कि आप हर दिन कुछ ना कुछ नया करें अपने फूड कस्टमर्स के लिए। जैसे आपने कुछ गाने चलाए और अपने कस्टमर्स को कहा कि बेस्ट डांसिंग कपल को मिलेगा आज फ्री फूड ऑन द हाउस। चौथा तरीका ये भी हो सकता है कि फूड ट्रक को जोमैटो, स्विगी जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर करा सकते हैं। यहाँ से आपको एडिशनल बिजनेस भी मिलेगा और विजिबिलिटी भी। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। फूड बिजनेस में सबसे बड़ा एडवांटेज है कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई होती है। अगर आपका खाना लोगों को पसंद आया तो बर्गर्स, मोमोज, क्विक सर्विस, चाउमीन, हेल्दी सैलेड्स, हेल्दी शेक्स, इन सभी फूड आइटम्स में 40% से लेके 200% तक का मार्जिन होता है। एक अच्छा हेल्दी मिल्क शेक 100 से 200 रुपए तक बिकता है और इसको बनाने की कॉस्ट शायद 40 या 50 रुपए से ज्यादा नहीं आएगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कितने वक्त में इस बिजनेस से आपका इन्वेस्टमेंट वापस आएगा और शुरू होगा मुनाफे का सिलसिला। अब बात करेंगे हम ROI की। एक इवनिंग फूड ट्रक आराम से एवरेज 100 डिशेस पर डे सर्व करता है।
अगर 30 से 50 कस्टमर्स का फुटफॉल हो, और ये वीकेंड पर और आपकी लोकेशन के अनुसार बढ़ भी सकता है। लेकिन हम ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए 100 डिशेस का एवरेज मान लेते हैं। वैसे तो फूड बिजनेस एक हाई मार्जिन बिजनेस है, लेकिन फिर भी कंजर्वेटिव एस्टिमेट के लिए हम मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन जो लेंगे वो होगा 40%। आपका पर डिश प्रॉफिट आपके मेन्यू और प्राइसिंग पर डिपेंड करता है, बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलें तो एक 100 रुपए की डिश पे आप कम से कम 40 रुपए पर डिश प्रॉफिट आराम से कमा सकते हैं। महंगी डिशेस पर ये प्रॉफिट ज्यादा होगा और स्टार्टर जैसी डिशेस पे थोड़ा कम होगा, बट एवरेज आउट करके 40 रुपए कंजर्वेटिव एस्टिमेट है अगर एक एवरेज डिश प्राइस 100 रुपए हम मान रहे हैं। तो मंथली रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 100 डिशेस 26 दिन 100 रुपए में अगर हम बेचेंगे तो 2,60,000 रुपए का हमारा मंथली रेवेन्यू होगा, और 40% का अगर इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो करीब 1,04,000 रुपए आप कमा सकते हैं। आपको गहराई से समझाने के लिए हमारे पास क्वार्टरली रेवेन्यू प्लान। तो आइए इसको देखकर समझते हैं कि हर महीने आपके क्या एक्सपेंसेस होंगे और क्या आपका रेवेन्यू शेयर रहेगा। पहले महीने में आपको सेटअप कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं 2,65,000 रुपए है। आपको 6,000 रुपए पर डे के हिसाब से रोज नए फ्रेश मटेरियल्स डालने पड़ेंगे, जिसका पूरे महीने का कॉस्ट आएगा करीब 1,56,000 रुपए। आपको डिस्पोजेबल्स और फ्यूल एंड गैस में 6,000 और 5,000 रिस्पेक्टिवली खर्च करने होंगे, और आपको 30,000 रुपए सैलरी भी देनी होगी। तो आपको पहले महीने 4,62,000 रुपए का टोटल एक्सपेंस आएगा पूरे महीने में। और अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो 100 डिशेस हम पर डे अगर सर्व करेंगे 100 रुपए पे, तो 2,60,000 रुपए हमारा टोटल रेवेन्यू होगा, जिसमें से 1,04,000 रुपए का हम प्रॉफिट कमा लेंगे। अब आते हैं दूसरे महीने में। दूसरे महीने में सेटअप कॉस्ट का कोई एक्सपेंस नहीं होगा। आपको रॉ मटेरियल्स पे खर्च करना होगा 6,000 रुपए पर डे ही, 1,56,000 रुपए आपको वहां देने होंगे। एम्प्लॉय सैलरी 30,000 होगी। आपने जो मार्केटिंग कॉस्ट पहले महीने में खर्च की थी उससे कुछ तो फायदा मिला होगा, लेकिन अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो मार्केटिंग के लिए और पैसा खर्च करना होगा, तो हम 10,000 मार्केटिंग पे फिर से खर्च करेंगे। डिस्पोजेबल्स और कुकिंग गैस के लिए करीब 11,000 रुपए और खर्च करने होंगे, और टोटल कॉस्ट आएगा दूसरे महीने के लिए 2,07,000 रुपए आपके एक्सपेंसेस का। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो हम मान रहे हैं कि अभी उतने कस्टमर्स नहीं आए होंगे, आपका बिजनेस अभी फुल स्केल पे नहीं चला होगा, तो 100 डिशेस पर डे ही आप सेल करेंगे, 2,60,000 रुपए का रेवेन्यू होगा, और 1,04,000 रुपए आप करीब करीब प्रॉफिट उसमें से कमा लेंगे। अब आते हैं तीसरे महीने पे। तीसरे महीने में आपने जो मार्केटिंग की थी उसका रिजल्ट आने लगेगा, आपके कस्टमर्स आपको पसंद करने लगेंगे, आप पॉपुलर हो चुके होंगे, तो आपको ज्यादा डिशेस सर्व करनी होगी। ज्यादा डिशेस सर्व करेंगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगा, वो बढ़ के हो जाएगा 9,000 रुपए पर डे, जिसको आपको करीब करीब पूरे महीने का लगाएं तो 2,34,000 रुपए आएगा। 30,000 रुपए आपकी एम्प्लॉय सैलरी फिक्स रहेगी। मार्केटिंग कॉस्ट आपको फिर लगाना है 10,000 रुपए, ताकि चलता रहे आपका बिजनेस और अच्छे से। डिस्पोजेबल और कुकिंग गैस भी आपको खर्चा बढ़ जाएगा, 15,000 रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे, और टोटल कॉस्ट आ जाएगा तीसरे महीने का 2,89,000 रुपए। लेकिन इंक्रीज्ड कॉस्ट के साथ आपको मिलेगी इंक्रीज्ड रेवेन्यू भी। अब आपकी डिशेस की सेल करीब 150 डिशेस पर डे पर चली गई होगी, और अगर हम 100 रुपए का एवरेज प्राइस ही माने तो आप 3,90,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और इसमें अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करें 40% के हिसाब से तो 1,56,000 रुपए प्रॉफिट। तो आपका बिजनेस हो चुका होगा कंप्लीटली प्रॉफिटेबल। आप 3 महीने में अपने बिजनेस की सारी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकते हैं और एक पॉजिटिव ROI जनरेट कर सकते हैं अपने फूड बिजनेस के लिए। और जैसे आप फूड ट्रक पॉपुलर होगा वैसे वैसे प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाएगा। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहला है फूड मेन्यू और क्वालिटी। फूड बिजनेस की सक्सेस है उसके फूड के टेस्ट पर और यूनिकनेस पर। अगर आप भी एक स्टैंडर्ड मेन्यू रखेंगे जो बाकी सभी लोग सिटी में सर्व कर रहे हैं, तो आप उतने पॉपुलर नहीं हो पाएंगे। क्वालिटी और प्रेजेंटेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको बाकियों से अलग बनाएगा। दूसरी ध्यान रखने वाली बात है लोकेशन। लोकेशन ऑफ द फूड ट्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिटरमिन करती है कि आप कितने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं और कितने कस्टमर्स आप तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आपके पास एक अच्छी लोकेशन है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो अपने फूड ट्रक को मल्टीपल लोकेशंस तक लेके जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक आप पहुंच सकें। तीसरी ध्यान रखने वाली बात है हाइजीन। लोग किसी भी खाने की जगह को उसकी साफ सफाई और हाइजीन के लिए जरूर जज करते हैं, तो ये जरूर इंश्योर करें कि आपके आसपास की सराउंडिंग और आपका फूड ट्रक हमेशा साफ सुथरा और क्लीन रहे। फिर बात आती है प्राइस वर्सेस क्वांटिटी की। इसमें सही बैलेंस ढूंढना कि सही प्राइस पे आप सही क्वांटिटी सर्व करें ताकि आप प्रॉफिट भी कमा सकें और कस्टमर्स को भी वैल्यू फॉर मनी मिले। अगर आपकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई होगी और आप बहुत कम फूड सर्व करेंगे तो कस्टमर शायद आपको उतना पसंद नहीं करें। अब आते हैं इस वीडियो के मैसिव एक्शन प्लान पर। मुझे उम्मीद है कि ये 6 स्टेप्स आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित होंगे। बिजनेस आइडिया तो जबरदस्त है, प्रॉफिट भी है। जान सकें कि ये बिजनेस आपके लिए करना सही फैसला है या नहीं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।